राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। उसमें हम अष्ट सखा के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री गोविंद स्वामी जी के पावन चरित्र को हमने कल श्रवण किया था। आज हम अष्ट सखा के छठे सखा श्री छीत स्वामी जी के चरित्र को श्रवण पान करेंगे। आज उनके चरित्र का भाग 1 है। श्री छीत स्वामी जी का जन्म मथुरा में हुआ था। ये ब्रजवासी थे। इनका जन्म 1572 में चौबे परिवार में हुआ था। ये चतुर्थ वेदी ब्राह्मण थे। ये मथुरा के जाने माने पंडा। तो इनके 4-5 की टोली होती थी जिसमें 4-5 पंडा होते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि मथुरा में 5 चौबे रहते थे जो कि बड़े गुंडे थे। वो लोगों को ठगा करते थे। उन्हीं 5 चौबे में से एक चौबे श्री छीत स्वामी जी भी थे जो कि मुखिया थे। तो वहीं पर बैठ के उस वक्त गोकुल में श्री विट्ठल गोसाई जी विराज रहे थे। वहाँ पर वो नवनीत प्रिया जी की सेवा में थे, तल्लीन रहते थे। तो अब जो सारे ब्रजवासी थे वे श्री गोसाई जी के बहुत बड़ाई करते थे। कि बताओ इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि जो इनके पास जाता है तुरंत उनका चेला बन जाता है। सब उनसे दीक्षा ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं, आदि आदि सब श्री गोसाई जी के बारे में बता रहे थे। तो ये 5 पंडा लोग भी सुन रहे थे, ये 5 चौबे जन भी सुन रहे थे। तो अब उस वक्त जो श्री छीत स्वामी जी थे उनका मन उस वक्त शुद्ध नहीं था। उस वक्त उनके मन में प्रभु के प्रति वैसी स्थिति नहीं थी। तो जब उन्होंने गोसाई जी के बारे में सुना तो उनके बारे में थोड़ा गलत विचार किया। तो उन्हीं में वे बैठे थे, 5 पंडाओं में, चौबों में तो बैठे थे। तो उन्हीं के बीच वे लोग बात कर रहे थे कि बताओ, ऐसा हमने सुना है कि गोकुल में एक गोसाई जी आए हैं जो बड़े अच्छे हैं। उनके पास जो जाता है वो तुरंत ही दीक्षित हो जाता है और उनके उनके पास उनके चरणों में चला जाता है और उन्हीं को भजता है। एक ने ऐसा कहा, एक चौबे ने। दूसरा चौबा कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अच्छा सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं ना ठाकुर जी को, नवनीत प्रिया जी को, इस कारण सब उनके पास जाते हैं। ऐसे कई जन थे जो ऊपरी ऊपरी बातें बता रहे थे उनके बारे में। तो उन्हीं में श्री छीत स्वामी जी थे। वे लोग सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सबको अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तो उन्हें लगा कि ये सब सही नहीं है, हमें जाना होगा, हमें देखना होगा। तो ये लोग सोचे कि हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसी परीक्षा के भाव से गए। उन्होंने क्या किया, बड़ा हम इन गोसाई जी के बारे में सुन रहे हैं, बड़ा इनकी गोकुल में बड़ी चर्चा है, तो चलो। उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने उन्हीं 5 पंडाओं ने एक गरी का टुकड़ा लिया, गड़ी का गोला लिया जो कि पूरी खोखली थी अंदर से। ऊपर से गरी थी लेकिन अंदर से पूरी खोखली, कुछ भी नहीं था उसमें, कोई गिरी थी ही नहीं। और एक खोटा सिक्का लिया 1 रुपए का जो कि कहीं भी चलता नहीं। ये सब लिया और सोचा चलो आज ये सब हम लेके जाएंगे उनके पास, देखते हैं वो क्या करते हैं। तो ऐसा उन लोगों ने पूरा सोच लिया और देखते हैं कौन सा टोना ये करते हैं हमारे ऊपर। तो उनमें मुखिया थे श्री छीत स्वामी जी। तो उन्होंने कहा सुनो भाइयों, तुम चारों यहीं पे रुके रहो, पहले मैं अंदर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वो कैसे हैं, उनका क्या व्यवहार है, तब मैं तुम लोगों को आकर बताऊंगा, तुम फिर मेरे पीछे आना। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, वो नारियल ले लिया, खोखला नारियल जिसमें कोई भी गिरी नहीं थी, और एक खोटा सिक्का ले लिया 1 रुपए का जो कहीं भी चलता नहीं था। और वही सब लेकर श्री छीत स्वामी जी अंदर बढ़े। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त ठाकुर जी तो सज्जित थे और श्री
गोसाई जी उस वक्त विश्राम से उठ ही रहे थे। जब वे भीतर गए और जैसे ही गोसाई जी का दर्शन किया तो श्री शीत स्वामी जी के पूरे अंग में एक बिजली सी दौड़ी, पुलकित हो गया पूरा, रोंगटे खड़े हुए और उन्हें कुछ अच्छा अच्छा सा महसूस होने लगा, शीतलता उन्हें आई। और जो उनके हाथ में खराब गरी थी, गरी का गोला था और खोटे 1 रुपए का सिक्का था, उन्हें वो सब देख के बड़ा क्रोध आया खुद पर कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। इतने बड़े महापुरुष, इनके लिए मैं ऐसी समान वस्तु ला सकता हूँ, और खुद पर उनको बड़ी लज्जा आने लग गई। जो देखा गोसाई जी को प्रणाम किया। गोसाई जी भी प्रणाम किया और कहे, और कहो शीत स्वामी जी, कहाँ थे आप? इतने दिन से दिखे नहीं, कहाँ थे आप? अब जैसे ही उन्होंने ऐसे पूछा तो शीत स्वामी जी को लगा, ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, इनसे तो मैं आज तक मिला भी नहीं, इनके बारे में तो केवल मैं जानता था, ये तो मेरे बारे में जानते भी नहीं हैं, तब ये मेरे नाम को कैसे जानते हैं? ऐसा उनके मन में आया। और फिर अपने हाथ को पीछे किए हुए थे, उसमें जो गरी का टुकड़ा, गरी का गोला था और खोटा सिक्का था, वो पीछे थे। तो गोसाई जी ने कहा, क्या चढ़ाने के लिए लेके आए हो तुम? मैं सब देख रहा हूँ, तुम क्या लेके आओ? लाओ जल्दी जल्दी मुझे दो, मैं चढ़ाऊँ ठाकुर जी के यहाँ उस चरणों में। तो वो कहे, नहीं नहीं, अच्छी वस्तु नहीं है, अच्छी वस्तु नहीं है, चढ़ाने लायक नहीं है। ऐसा कहने लग गए, लज्जित होकर कहे कि ये अच्छी वस्तु नहीं है। तो गोसाई जी जिद करने लग गए कि नहीं, दो, मैं चढ़ाऊँगा ठाकुर जी को। तो इतने जिद करने पर वो रोके नहीं, और जो खराब गड़ी का गोला था और जो 1 रुपए का खोटा सिक्का था जो कहीं चल नहीं सकता, वो उनके हाथों में सौंप दिया। गोसाई जी देखकर बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि बताओ, ये ठाकुर जी के लिए ये लेके आए हैं। और फिर क्या किया, उनका भाव बहुत अच्छा था। उन्होंने सोचा कि कितनी अच्छी वस्तु लेके आए हैं स्वामी जी। तो वे उसी नारियल के गोले को गए ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, अमीनिया करने के लिए रख दिया। और जो 1 रुपए का खोटा सिक्का था उसे अपने सेवक से बाहर भिजवा कर कहा कि जाओ इसको तोड़वा के लाओ। फिर सेवक उस 1 रुपए जो खोटा सिक्का था उसको तोड़वाया और उससे 100 पैसे वो लेकर आया। और जो नारियल का खराब गोला था, जो अंदर से पूरी जो इसकी गिरी थी वो सूख चुकी थी, जब उसे फोड़ा और ठाकुर जी को भोग लगाया तो वो सफ़ेद सफ़ेद था और वो बहुत मीठा था, और उसको भोग में सभी भक्तों में थोड़ा थोड़ा बांटा। जो शीत स्वामी जी ने उनका ऐसा ऐसा देखा कि ये तो बड़े जादूगर निकले, इन्हें तो सभी पता है, इन्होंने तो सारे वस्तु जो मैंने ख़राब ख़राब लाई थी सबको इन्होंने सही कर दी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ जो मैं इनकी परीक्षा लेने चला था। और वहीं पे सारे जो 4 जन थे उनको वे भूल गए और वहीं पर उनके चरणों में गिर गए और कहे, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। और रोने लग गए, उनके शरण में चले गए। जब गोसाई जी ने उनका ऐसा स्वभाव देखा तो उनको बड़ी करुणा आई, तो उन्होंने कृपा कर दी। और क्या किया, उन्होंने उसी क्षण श्री शीत स्वामी जी को नाम मंत्र सब प्रदान कर दिया और अपना दास बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। जहाँ पर श्री शीत स्वामी जी को कोई पद रचना करने नहीं आती थी, कोई पद गायन करने नहीं आता था, वहीं पर केवल गुरु कृपा से पद गायन किया। भई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरि छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान, शीत स्वामी देखत अपन्यो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। उन्होंने यह पद श्री विठ्ठल गोसाई जी को सुनाया। इस पद को सुन के श्री विठ्ठल गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और जो बाहर 4 पंडा लोग बैठे थे, 4 चौबे बैठे थे, जो सोच रहे थे कि आज तो शीत स्वामी बढ़िया उस
गोसाई जी को बताएंगे। वो जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं, बाहर ही थोड़ा देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो श्री क्षीर स्वामी जी हैं वो भी श्री गोसाई जी के चपेट में आ जाते हैं, यानी कि उन्हीं की लीला में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये जो है गोसाई, इसने तो हमारे सरदार पर भी अपना हाथ मार लिया, यानी टोना कर दिया है। अरे ये बड़ा बड़ा खतरनाक है, भागो यहाँ से भागो। और उसके जो 4 चेला जन थे, जो 4 बचे थे, वो सब भाग गए। तो जैसे प्रियाजू ने जिसको चुना उसी पे कृपा होती है। जैसे कि प्रियाजू ने श्री क्षीर स्वामी जी को चुन लिया था, तो उन पे कृपा हुई और उन्हें गुरुदेव के सानिध्य में मंत्र नाम दीक्षा प्रदान हुई और अब ठाकुर जी की सेवा में लग गए। तो उस दिन तो वहाँ पे वास किया, अगले दिन भी वहीं वास किया और उसी दिन वो श्रीनाथ जी के दर्शन कर, अभी तो नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए थे, अब श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो श्री विट्ठल गोसाई जी भी हैं। अब जब विट्ठल गोसाई जी को देखते हैं तो उन्हें लगता है, बड़ा अचंभा लगता है कि इसी वक्त तो गोकुल में श्री विट्ठल गोसाई जी थे, विराज रहे थे, अब यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो सभी जो वहाँ पे लोग थे उनसे पूछा कि श्री गोसाई जी यहाँ पधारे हैं क्या, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आए। तब गए गोकुल में, तो क्या पाते हैं, गोकुल में भी श्री गोसाई जी विराज रहे हैं। तब उन्हें लगता है कि मेरे जो गुरुदेव हैं वही ठाकुर जी हैं, और मेरे जो ठाकुर हैं वही गुरुदेव हैं। फिर उनके अंदर जो भेद था गुरुदेव और ठाकुर जी के प्रति, वो समाप्त हो जाता है और गुरुदेव और ठाकुर जी एक लगते हैं। निश्चय हो जाता है कि श्री नाथ जी और श्री गोसाई जी एक ही हैं, वो हर जगह रहते हैं। इस प्रकार उन पर कृपा हुई और ऐसे भगवत लीलाएं उन्हें स्फुरित होने लग गई। उन्हें ठाकुर जी की लीलाएं ऐसे सहजता से दिखने लगी शिव गुरुदेव की कृपा से। इसलिए गुरुदेव जो कहते हैं उसे मानिए, जो गुरुदेव कहते हैं वो एकदम सही कहते हैं, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। गुरुदेव की जो भी आज्ञा माना है वो हमेशा आगे ही हुआ है। इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से उनको इतना सुंदर कृपा प्राप्त हुई। और इसी प्रकार अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से आगे हम और भी उनके प्रसंगों को श्रवण पान करेंगे, श्री क्षीर स्वामी जी के चरित्रों को और श्रवण करेंगे। यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।